एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हिंदी आंगन में। चलिए आज कबीर की साखियों से कुछ दोहे देखते हैं। जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का, पड़ा रहन दो म्यान। यहाँ पर मेल नहीं होगा, मोल होगा। ठीक है। भावार्थ है कि कबीरदास जी कहते हैं कि जिस तरह तलवार की असली पहचान उसकी म्यान यानी तलवार रखने का कवर को देखकर नहीं बल्कि तलवार की तेज़ धार को देखकर की जाती है, उसी प्रकार साधु की असली पहचान उसकी जाति से नहीं बल्कि उसके ज्ञान से होती है। यानी तलवार को कितने ही सुंदर म्यान में रखो, लेकिन अगर उसकी धार तेज नहीं होगी तो वो किसी काम की नहीं है। उसी प्रकार उच्च कुल में जन्म लेने व बाहर से साधु का चोला पहन लेने से कोई व्यक्ति ज्ञानी या साधु नहीं हो जाता। चलिए, और गरीब या निम्न कुल में जन्मा व्यक्ति भी ज्ञानवान, विद्वान और सद्गुणों को धारण कर सकता है और साधु हो सकता है। इसलिए व्यक्ति की पहचान सदा उसके ज्ञान से ही की जानी चाहिए, उसकी जाति से कोई मतलब नहीं रखना चाहिए। दूसरी है, आवत गारी एक है उल्टत होई अनेक, कह कबीर नहीं उलटिए वही एक की एक। भावार्थ कहता है, कबीरदास जी यहाँ पर कहते हैं कि अगर आपका किसी से झगड़ा हो जाता है और सामने वाला आपको अगर एक गाली दे भी देता है तो आप उस गाली का जवाब मत दीजिए, क्योंकि सामने वाला जब आपको एक गाली देता है तो आप उसको पलटकर एक और गाली देते हैं और धीरे धीरे आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला चल पड़ता है और एक अपशब्द अनेक अपशब्दों में बदल जाते हैं। लेकिन जब सामने वाला आपको एक गाली दे और आप सामने वाले की एक गाली का जवाब नहीं देंगे तो आरोप प्रत्यारोप या गालियों का सिलसिला वहीं पर ख़त्म हो जाएगा और एक गाली अनेक गालियों में नहीं बदलेगी। कबीरदास जी कहते हैं कि अगर कोई व्यक्ति आपसे लड़ाई करता है तो आपको गाली देता है तो उस समय शांत रहिए, धैर्य और संयम रखिए। अगर आप उस व्यक्ति को भी गाली देंगे तो क्या होगा, वहाँ पर लड़ाई बढ़ जाएगी। चलिए आगे देखते हैं। साखी 3 में, माला तो कर में फिरै जीभी फिरै मुख माही, और मनुआ तो दहु दिसी फिरै यह तो सुमरन नाही। भावार्थ कहता है, इन पंक्तियों में कबीरदास जी ढोंगे और पाखंडी लोगों पर कटाक्ष करते हुए कहते हैं कि दुनिया में ऐसे कई लोग हैं जो माला हाथ में लेकर के मोती फेरते रहते हैं और मुख में भगवान का नाम लेते हैं, लेकिन असली में क्या होता है, उनका मन दसों दिशाओं में यानी सांसारिक चीज़ों में भटकता रहता है, यानी सांसारिक मोह माया के बंधन में लगा रहता है। इसे तो भगवान की सच्ची भक्ति नहीं कहते। यानी कबीरदास जी कहते हैं भगवान की सच्ची भक्ति ना तो माला फेरने से न साधु संतों जैसा दिखने से होती है, बल्कि सारे सांसारिक बंधनों को छोड़ एकांत में रहकर शांत व निर्मल मन से अपने आप को सिर्फ भगवान के चरणों में समर्पित कर देना ही सच्ची भक्ति है। सच्ची भक्ति के लिए किसी सांसारिक आडंबर की ज़रूरत नहीं है। आगे देखते हैं। 4, कभी घास न निंद दिए, जो पाऊँ तली होए, उड़ी पड़े जब आँख में खरी दुहैली ओए। तो भावार्थ कहता है कि उपरोक्त साखी में कबीरदास जी कहते हैं कि कभी भी अपने पैर के नीचे आने वाले छोटे छोटे घास के तिनकों अथवा धूल कणों को कम आंकने की गलती नहीं करनी चाहिए, क्योंकि कभी यही धूल के कण और घास का तिनका हवा के साथ उड़कर आपकी आंखों में भी चला जाए तो बहुत कष्टदायक होता है। यानी कि संसार की हर छोटी से छोटी चीज़ का भी अपना अलग महत्व होता है, इसलिए हमें उनके महत्व को कम आंकने के बजाय उनको सम्मान देना चाहिए। अंतिम साखी है, जग में बैरी कोई नहीं जो मन शीतल होए, या आपा को डारी दे दया करे सब कोय। उपरोक्त साखी में कबीरदास जी कहते हैं अगर आपका मन शांत है तो दुनिया में आपका कोई भी दुश्मन नहीं हो सकता, और मन को शांत करने के लिए आप अपने अहंकार को त्याग दीजिए। जब आप अपने अहंकार को त्याग देंगे तो सब आपसे दया व प्रेम का भाव रखेंगे। यानी जब आप अपने अहंकार को त्याग देंगे तो आपका मन शांत होगा और दुनिया में आपका कोई दुश्मन नहीं होगा। जब आप ही किसी से घृणा नहीं करेंगे तो आपसे घृणा कौन करेगा। तो जब कोई दुश्मन नहीं होगा तो आपसे कोई बैर का भाव भी नहीं रखेगा, दया का भाव, प्रेम का भाव रखेंगे। तो इस प्रकार ये साखी के आपके भावार्थ हुए और मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आए होंगे। वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और सहयोग करें। धन्यवाद।